अपने मुद्दों के साथ 19 सूत्री मुद्दों के साथ हम लोग 4 अगस्त 2025 को विधानसभा का घेराव करेंगे, जो शांतिपूर्ण होगा। और सारे सामाजिक धार्मिक संगठनों से, सारे आदिवासी मूलवासी संगठनों, मुस्लिम संगठनों से, अंजुमन से सदस्य बता उर्दू स्कूलों में उसको हटा दिया। आपने जो लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जो दुआ होता था उर्दू स्कूलों में, उसको समाप्त करके कह दिया कि तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो माता पिता। तो आप मेरे मामला जो है शिक्षा विभाग, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट लटका के रखा हुआ है। फाजिल जो डिग्री है और जो बीएड डिग्री है वो जो है एमए के समकक्ष है। फाजिल सलाम नमस्कार, आप देख रहे हैं मैं झारखंड। तो अभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो मांडर प्रखंड मांडर पंचायत में हम है और यहाँ पर ये आमिया संगठन का एक मीटिंग रखा गया है जिसमें राउंड टेबल यहाँ पे मीटिंग हुआ। और देख पा रहे हैं कि सारे लोग जो है कि 4 अगस्त को जो विधानसभा घेराव के लिए जो है उनके लिए पर्चा पकड़े हैं। हम लोग थोड़ा सा आमिया संगठन के अध्यक्ष एस अली से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है और किसके। देखिए, मानसून सत्र में विधानसभा अभी चालू होना है और हम लोगों ने ये तय किया है कि आगामी विधानसभा सत्र के दौरान 4 अगस्त को हम लोग झारखंड विधानसभा का घेराव करेंगे। झारखंड विधानसभा करने का मामला इसलिए आया कि झारखंड बनने का 25 साल हो चुका है। ना तो झारखंडियों को अधिकार मिला और ना ही झारखंड में रहने वाले मुसलमानों का रोजगार मिला, ना न्याय मिला, ना उनके क्षेत्र के मसले हल हुए, ना उनके संवैधानिक मामलों को हल किया गया और ना ही उनको अधिकार दिया गया। हम लोगों का जो सबसे बड़ा मामला है कि झारखंड में स्थानीय नीति, नियोजन नीति बनना चाहिए। झारखंड में पिछड़ा वर्ग की एक बड़ी आबादी है और उनको उसके आबादी के मुताबिक जो है रिजर्वेशन मिलना चाहिए। मॉब लिंचिंग की लगभग जो है 68 घटनाएं हुई है 17 मार्च 2016 से लेके जून 2025 तक। 2021 में विधेयक आया था मॉब लिंचिंग रोकने के लिए, लेकिन अभी तक वो विधेयक जो है कानून के रूप में लागू नहीं हुआ। संशोधन का मामला सरकार के पास 3 सालों से लटका हुआ है। मदरसा आलिम और फाजिल का परीक्षा जैक ले रहा था, जो नियम के अनुसार सही नहीं था, लेकिन परीक्षा का आयोजन हो रहा था। हम लोग मांग कर रहे थे कि रांची विश्वविद्यालय से आलिम और फाजिल का परीक्षा हो। 2017 में नियमावली भी बना, इस पर निर्णय भी हुआ, वो भी मान वाले। अभी माध्यमिक आचार्य +2 का बहाली निकला हुआ है, लेकिन मदरसा फाजिल और बीएड डिग्री वालों को उसमें शामिल नहीं किया गया। उनको रोजगार के अवसर से वंचित किया गया, उनके नौकरी से वंचित किया जा रहा है। इसी प्रकार आप देखिएगा कि 4401 उर्दू शिक्षक का पद बिहार सरकार ने 1999 में किया। झारखंड बनने के बाद एक भी उर्दू शिक्षक का पद सिर्फ झारखंड सरकार, किसी भी सरकार ने क्रिएट नहीं किया, जो हमको बिहार में मिला था। 4401 प्राइमरी स्कूल के लिए, मिडिल स्कूल के लिए बहुत संघर्ष के बाद केवल प्राइमरी स्कूल में 689 उर्दू टीचर बहाल हुए। मिडिल स्कूल में आज भी उर्दू शिक्षकों का बहाली का मामला अटका हुआ है। 3700 उर्दू सहायक शिक्षक का पद खाली पड़ा हुआ है। सरकार से हम लोग 2013 में जो टेट हुआ था, 2016 में जो टेट हुआ था, उसमें जो पास हुए थे उनसे बहाली का मांग कर रहे थे लंबे समय से, लेकिन पद में बहाली करने के बजाय पद को सरेंडर करना चाहती है सरकार। अब पे ग्रेड 4200 से घटा के 2400 करना चाहती है। उसका नाम सहायक आचार्य रखना चाहती है। आचार्य हम लोग उसको बोलते हैं जो गुरुकुल में शिक्षा देता है। तो अब उर्दू शिक्षक पद का नाम सहायक आचार्य कैसे हो सकता है? सहायक उस्ताद हो सकता है। आपने उर्दू स्कूलों का स्टेटस छीन लिया, 544 उर्दू स्कूलों का। आपने उर्दू में जो बोर्ड लिखा साथ जो जातियां कर रहे हैं, तो हम लोग ये मान के चलते थे कि हमारी सरकार है, हम लोगों ने सेकुलर सरकार लाया, झारखंड का सरकार लाया है, आंदोलन का सरकार लाया, हमारे मसले हल होंगे। लेकिन मसला हल होने के बजाय मसला बढ़ गया है। अब तक जो है उर्दू एकेडमी का गठन नहीं किया गया है। माइनॉरिटीज के लिए जो बजट है वो नाम मात्र का है। बिहार में जो है 500 प्लस का बजट है। आप बंगाल में जाइएगा 700 करोड़ का बजट है। आप उत्तर प्रदेश चलिएगा योगी जी के राज्य में, वहां पर भी 700 प्लस का बजट है। झारखंड में कितना है? 252 करोड़ का बजट है, उसमें भी केवल कब्रिस्तान घेराबंदी है। हमारे लोगों को ट्रेनिंग कैसे मिलेगा? उनको स्वरोजगार कैसे मिलेगा? मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत मात्र 2 करोड़ का बजट दिया गया है। ऐसे कई मसले हैं। हमारे बच्चे जो प्रतियोगिता परीक्षा में जाना चाहते हैं, मेडिकल में जाना चाहते हैं, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, नीट में जाना चाहते हैं, वो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, यूपीएससी जेपीएससी में, रेलवे बैंकिंग में जाना चाहते हैं, वो झारखंड में लागू नहीं है। सभी राज्यों में है, झारखंड में नहीं है। तो ऐसे कई मसले हैं। देखिए कि हाजी जो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट रांची से नहीं जाके कलकत्ता से हज के लिए जाते हैं, जद्दा जाते हैं। झारखंड सरकार जो उस पर कोई पहल नहीं कर रहा, 2019 से वो बंद है। क्यों बंद है भाई? झारखंड सरकार का यह कर्तव्य नहीं है कि अपने राज्य का हाजी जद्दा जाए पड़ता है। तो ऐसे कई मसले हैं। आप देख लीजिएगा कि मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में जो है रोड नहीं है, सड़क नहीं है, पानी नहीं है, उनके खेतों में सिंचाई का व्यवस्था नहीं है, खाद बीज नहीं है। सरकार का जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, चाहे वो कृषि विभाग हो, पेयजल विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, मत्स्य विभाग हो, सहकारिता विभाग हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, या वो क्या बोलते हैं राज्य प्रशासनिक भाषा विभाग हो, वहां पर हमारे लिए बजट नहीं होता है, प्रोविजन नहीं होता है। तो हमारी जो एक बड़ी आबादी है जो झारखंड राज्य आंदोलन में
शामिल था। अगर झारखंड राज्य आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका नहीं होती तो आज भी ये बिहार होता, झारखंड नहीं होता। तो झारखंड बनने के बाद जो हमें सम्मान, जो हमें भागीदारी मिलना चाहिए था, जो अधिकार मिलना था, हमारे लोगों को राजनीतिक भागीदारी भी नहीं मिलता है। तो जो स्थिति और परिस्थिति है, हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि झारखंड में युवा सरकार है, झारखंडी सरकार है, सेकुलर सरकार है। हम लोगों ने वोट देकर उस सरकार को बनाया, हमारे मुद्दों को हल करेगी और हम अपने मुद्दों के साथ, 19 सूत्री मुद्दों के साथ हम लोग 4 अगस्त 2025 को विधानसभा का घेराव करेंगे, जो शांतिपूर्ण होगा। और सारे सामाजिक धार्मिक संगठनों से, सारे आदिवासी मूलवासी संगठनों से, मुस्लिम संगठनों से, अंजुमन से, सदर सेक्रेटरी से हम लोग गुजारिश करेंगे कि शांतिपूर्ण विधानसभा घेराव में वो शामिल हो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो आए। मेरा नाम एस अली है, मैं अध्यक्ष हूं आमिया संगठन रांची।